यह वीडियो वोकैब सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग बिना रटे इंग्लिश के कुछ कठिन वर्ड्स को आसानी से सीख लेंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक का एक वर्ड है पैन, PAN, पैन, जिसका अर्थ होता है ऑल या एवरीवेयर या एवरीथिंग। यानी ऑल को या एवरीवेयर को ग्रीक में पैन बोलते हैं। अब इस वर्ड यानी PAN, पैन को प्रीफिक्स के रूप में जोड़कर इंग्लिश के बहुत सारे कठिन वर्ड्स बनाए गए हैं। तो चलिए एक एक कर इन वर्ड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पैन एशियन, पूरे एशिया में। यहाँ पैन PAN, पैन का मीन्स एवरीवेयर का सेंस दे रहा है। एशिया मीन्स तो एशिया होता है, लेकिन वहीं पैन एशियन का बात करें तो इसका अर्थ होगा पूरे एशिया में, एशिया के हर जगह। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स बन सकते। पैन इंडियन, पूरे इंडिया में, जैसे जियो ऑल इंडिया कंपनी है, पूरे इंडिया में है, सो जियो इज कॉल्ड पैन इंडियन कंपनी। तो अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में PAN मिले यानी पैन मिले तो उस पूरे वर्ड का अर्थ कहीं ना कहीं ऑल या एवरीथिंग या एवरीवेयर का ही सेंस देगा। लेकिन याद रखें, पैन प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा होना चाहिए, तभी यह ऑल का सेंस देगा, अदरवाइज वर्ड का अर्थ बदल सकता है। तो एक वर्ड है पेनिसिया। यहाँ पैन प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, यहाँ PAN, पैन प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इस वर्ड का सेंस कहीं ना कहीं ऑल का ही होगा। तो चलिए जानते हैं पेनिसिया का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है रामबाण, या इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं हर मर्ज की दवा, यानी ऑल प्रॉब्लम्स का दवा, यानी अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। यहाँ इस वर्ड से ऑल का सेंस आ रहा है ड्यू टू पैन। सपोज एक ऐसी दवा है जो किसी भी टाइप के इलनेस को वह ठीक कर सकता है, तो उस मेडिसिन को हम पेनिसिया बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेंटोमथ। यहाँ भी पैन प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, तो पेंटोमथ उस पर्सन को बोलेंगे जो एवरीथिंग, हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ का जानने का प्रयास करता है। जैसे किसी किसी घर में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हर चीज़ जानने के प्रयास करते हैं, कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या लाया, इसमें क्या है। तो ऐसे पर्सन को हम पेंटोमथ बोलेंगे। यानी पेंटोमथ मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैनोरमा। यहाँ भी आपको पैन दिख रहा है, तो इस वर्ड का भी सेंस ऑल का ही होगा। पैनोरमा का अर्थ होता है ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। जैसे मैक्सिमम मोबाइल में सेल्फी लेते समय पैनोरमा मोड आता है। अगर आप पैनोरमा मोड में सेल्फी लेते हैं तो आपके पीछे ऑल डायरेक्शन यानी सभी डायरेक्शन के जो भी फ़ोटो होंगे सभी कैप्चर्ड हो जाएंगे। तो पैनोरमा मोड में मैक्सिमम लोग सेल्फी लेते भी हैं कि उनके जितने भी ऑल डायरेक्शन के बैक का जो भी फ़ोटो है सब कैप्चर हो जाए। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे पैनोरमा मीन्स ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है पैनोप्ली। इसका अर्थ होता है सुरक्षा कवच, यानी जो पूरी बॉडी शरीर को ढक ले। यहाँ भी ऑल का ही सेंस आ रहा है, अ फुल सूट ऑफ आर्मर। इसका एक और अर्थ होता है धूमधाम। तो आप समझ पा रहे हैं पैनोप्ली का मतलब सुरक्षा कवच जो पूरे बॉडी को ढक ले। यहाँ भी पैन का सेंस ऑल, पैन का अर्थ ऑल आ ही रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पैनथेइस्ट। थेइस्ट का अर्थ होगा जो भगवान को मानता हो, उसको थेइस्ट बोलते हैं। और यहाँ पैन लगा है जिसका अर्थ होगा वैसा पर्सन जो सभी भगवान को मानता हो। तो पैनथेइस्ट मीन्स होगा अ पर्सन, यानी वैसा पर्सन जो सभी भगवान को पूजा करता हो, सभी भगवान को मानता हो, तो उसको हम पैनथेइस्ट बोलेंगे। यहाँ भी पैन का मीन्स ऑल आ ही जा रहा है, तो थेइस्ट मतलब पुजारी जो भगवान पे बिलीव करे। तो पैनथेइस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड। थेइस्ट मीन्स पुजारी या जो भगवान पे बिलीव करे होगा, लेकिन वही अगर इसमें अ जुड़ जाए, अ प्रीफिक्स के रूप में जुड़ जाए, तो इसका अर्थ जस्ट इसका अपोजिट निगेटिव दे देता है। यानी कि अथेइस्ट मीन्स जो भगवान पे बिलीव नहीं करता हो, जो भगवान को नहीं मानता हो, जिसको आज नास्तिक बोलते हैं।
तो ऐसे पर्सन को हम अथेस्ट बोलते हैं। यानी कि इसमें आपको एक सीखने की बात यह है कि अगर किसी वर्ड में अगर ए यानी प्रीफिक्स के रूप में जुड़ जाए तो वह वर्ड जस्ट उसका अपोजिट बन जाता है, निगेटिव बना देता है। जैसे ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक वर्ड है बायोटिक, इसमें जुट जाएगा अबायोटिक, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि सेक्सुअल असेक्सुअल, यानी कि जो सेक्सुअली रूप से नहीं हो उसको असेक्सुअल कहेंगे। यानी लगते ही यह इसका अपोजिट सेंस दे देता है। नेक्स्ट वर्ड है पैंथियन। यहाँ भी पेन लगा हुआ है तो ऑल का सेंस निश्चित रूप से आएगा। यानी कि एक वैसा प्लेस जहाँ सभी गॉड रहते हों, यानी अ टेम्पल ऑफ ऑल गॉड, उसको हम पैंथियन कहेंगे। क्योंकि पेन लगा हुआ है तो ऑल तो आएगा ही। तो पैंथियन मीन्स अ प्लेस ऑफ ऑल गॉड। नेक्स्ट वर्ड है पेंडोरा बॉक्स। इसका अर्थ है सभी समस्याओं का कारण, या इसको हम यह भी बोल सकते हैं वैसा कोई कार्य जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड समस्या उत्पन्न हो जाए, उसे को हम क्या बोलेंगे, पेंडोरा बॉक्स बोलेंगे। इस वर्ड के पीछे का एक छोटा सा ग्रीक स्टोरी है, चलिए जानते हैं इस स्टोरी को। जो एक किंग ऑफ गॉड थे, ठीक है, वह क्या होता था कि वह मानव जाति से बहुत परेशान हो गए थे। तो इसे इजाद पाने के लिए उन्होंने एक लेडी बनाया और उसका नाम पेंडोरा रखा गया। और उस लेडी को उन्होंने एक ब्लेसिंग से भरा हुआ बॉक्स दिया, एक ऐसा बॉक्स दिया जिसमें ढेर सारा ब्लेसिंग गिफ्ट्स ये सब भरे हुए थे। और उस लेडी को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी भी सिचुएशन में इस बॉक्स को नहीं खोलना है। बट पेंडोरा से वह बॉक्स गलती से खुल गया, जिसके कारण चारों तरफ समस्या ही समस्या उत्पन्न हो गया। तो इसी से यह वर्ड का इजाद हो गया, यानी पेंडोरा बॉक्स, यानी कि सभी समस्याओं का कारण। एक ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई चीज़ जिससे हर समस्या उत्पन्न हो जाए, उसको हम पेंडोरा बॉक्स बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक। यहाँ भी पेन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई डिजीज पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड एवरीवेयर सभी जगह फैला हो तो वैसे डिजीज को हम पैंडेमिक कहेंगे। लाइक कोरोना, जो पूरी दुनिया में पूरे देश में हर जगह फैला हुआ, क्योंकि पैन का मीन्स तो एवरीवेयर होता है। तो कोई बीमारी जो हर जगह फैला हो उसको हम पैंडेमिक कहेंगे। इसके साथ साथ दो और वर्ड है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। एक होता है एपिडेमिक और एक होता है इंडेमिक। तो इंडेमिक, अगर कोई बीमारी किसी छोटे जगह में या कुछ लोगों में फैल जाए और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सके, यानी बार बार वह बीमारी हो जाए, तो उसको बोलेंगे इंडेमिक। अगर कोई बीमारी जो बड़ी संख्या के लोगों में हो जाए, या लोगों या एनिमल्स या जानवर में अगर हो जाए, तो वैसे बीमारी को हम एपिडेमिक कहेंगे। यानी एपिडेमिक मतलब क्या होगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल या एनिमल्स में अगर कोई स्पेशल कोई ख़ास बीमारी जो है फैल जाए, तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। और कोई एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया में कुछ लोगों में कोई एक बीमारी जो बार बार देखने को मिले, तो उसको उस बीमारी को बोलेंगे इंडेमिक। तो एक बार इसको और अच्छा से समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। एपिडेमिक यानी कि किसी छोटे जगह पर बार बार होने वाला डिजीज़। और नेक्स्ट इंडेमिक यानी बड़ी संख्या में लोगों या एनिमल्स में होने वाला। और पैंडेमिक मीन्स पूरी वर्ल्ड या पूरे देश में जो बीमारी फैल जाए उसको पैंडेमिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड जैसे पैंट या पैंटी, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे देखने को, बट यहाँ पैन का अर्थ ऑल का सेंस नहीं देगा, एवरीवेयर का सेंस नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पैन प्रीफिक्स के रूप में नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा मिले तो वहाँ पे सेंस ऑल या एवरीथिंग का देगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें पैन देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे वह सेंस ऑल का नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पैन प्रीफिक्स के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पैंट या पैंटी, इन सभी में पैन जो है ना प्रीफिक्स के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए पैन या पैंटी का अर्थ कहीं अलग होता है, यहाँ पे ऑल का सेंस नहीं देता है। वही अगर हम बात करें पेंटोग्राफ, तो यहाँ पैन जो है ना प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी तो ऑल का सेंस देगा।
तो पेंटोग्राफ का अर्थ होता है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो ऑल टाइप किसी भी टाइप के नक्शा को ड्रॉ कर सके, उसको हम पेंटोग्राफ